Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. In last video we were studying about circle. We have understood what is the equation of a circle. एक वृत्त का समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, दो घातीय होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक उनमें समान होते हैं, एक्स इंटू वाई का पद नहीं होता है। अगर किसी सर्किल का केंद्र a कॉमा बी हो तो उसकी इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जितनी त्रिज्या है उतने का स्क्वायर ये होती है। मूल बिंदु केंद्र और r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ये होता है। हमने सर्किल की स्पर्श रेखा पढ़ी थी, अभिलंब पढ़ा था, किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी दिए गए बिंदु पर अभिलंब, एक दी गई प्रवणता m वाली स्पर्श रेखा वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दो होती हैं, एक प्लस चिन्ह से और एक माइनस चिन्ह से, और दोनों समांतर होती हैं। जैसे ये सर्किल है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अर्थात एक दी गई इस पर प्रवणता वाली टेंजेंट एक इधर हो जाएगी तो फिर एक उसी के पैरेलल इधर हो जाएगी। अभिलंब भी पढ़े थे हमने, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी देखा था। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श जीवा क्या होता है? सर्किल के बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से गुजरती हुई और सर्किल को स्पर्श करने वाली दो रेखाएं बन जाती हैं, ये कहलाती हैं इस बिंदु से गुजरती हुई दो स्पर्श रेखाएं, या टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो दो टेंजेंट हैं ये सर्किल को जिन दो बिंदुओं पर टच करती हैं उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली सर्किल की जीवा ये कहलाती है स्पर्श जीवा या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी इस वृत्त के लिए इस बिंदु के संगत स्पर्शी युग्म या पेयर ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्श जीवा का समीकरण तो ठीक वैसा ही होता है जैसा स्पर्श रेखा का होता है, और उसमें हमने याद करने के लिए ये भी देखा था कि जो सर्किल का समीकरण है उसी में एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1x, वाई स्क्वायर के स्थान पर y1y, x के स्थान पर x प्लस x1 अपॉन 2 और y के स्थान पर y प्लस y1 अपॉन 2 रिप्लेस कर देने पर उस वृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाता है, अगर वो बिंदु सर्किल की बाउंड्री पर है, यानी सर्किल पर है, परिधि पर है। और अगर वो बिंदु सर्किल के बाहर है तो फिर इन प्रतिस्थापनों से इस स्पर्श जीवा का समीकरण आ जाता है। इसके अलावा S1S बराबर टी स्क्वायर स्पर्शी युग्म का समीकरण होता है। ये जो भाई बिंदु x1 y1 से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इन दोनों का संयुक्त समीकरण जो कि दो घातीय समीकरण होता है वो S1S बराबर टी स्क्वायर से आता है। जहाँ पर S तो है, सर्किल का समीकरण के सारे पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, राइट हैंड साइड में 0 हो जाए तो S उसकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। S1 उसी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह दिए गए बिंदु के निर्देशांक रखने पर प्राप्त कांस्टेंट होता है, और t स्पर्श रेखा के समीकरण के सारे पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम t कहते हैं। तो ये हमने सर्किल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। और भी सर्किल के बारे में दो चार चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम 2D में फ्रिक्वेंटली काम में लेते रहेंगे। तो एक पॉइंट तो है प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं या किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी कर्व का इक्वेशन या किसी वक्र का इक्वेशन या किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D में कैसा होता है? वो होता है x और y में
एक समीकरण। अगर वो एक घातीय है समीकरण तो वो सरल रेखा का समीकरण होता है, और अगर वो एक से अधिक घातीय है तो फिर वो 2D में किसी वक्र का समीकरण होता है। तो x और y में एक कोई समीकरण किसी सरल रेखा या किसी वक्र का कैसा समीकरण कहलाता है? कार्तीय या कार्टेशियन इक्वेशन। तो वो जैसे उदाहरण के लिए यही ले लें, x² + y² बराबर a²। ये है किसी सर्कल का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a है। मूल बिंदु इसका केंद्र है और त्रिज्या a है। सर्कल का समीकरण ये है, इसका मतलब ये है कि इस सर्कल पर जितने भी बिंदु होंगे, यानी इस सर्कल की परिधि पर जितने भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशन होगा कि उनमें से हर बिंदु के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर बराबर आएगा a²। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में तो x और y में आपस में संबंध होता है। अगर हम इसी सर्किल का समीकरण इस रूप में व्यक्त करें कि x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन के रूप में व्यक्त कर दिए जाएं, मान लो कि थर्ड वेरिएबल हम लेते हैं थीटा, तो x की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ थीटा का फलन, और y की वैल्यू थीटा का फंक्शन ऐसे हों, मान लो कि ये f1 फंक्शन है और ये f2 फंक्शन है, तो x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल थीटा के रूप में इस प्रकार व्यक्त हो जाएं कि ये वैल्यूज़ इस कार्टेशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, तो फिर ये कहलाते हैं इसी वृत्त के प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक या प्राचलिक, जैसे यहाँ पर x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, ये इक्वेशंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें x बराबर a cos थीटा रख दें तो a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा बराबर a² आ जाएगा। तो x बराबर इतना और y बराबर इतना ये इसी सर्किल के प्राचलिक समीकरण कहलाएंगे। प्राचल, ये जो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल हमने लिया है थीटा, ये प्राचल कहलाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हम थीटा द्वारा इंडिकेट करें, कोई भी सिंबल इसको हो सकता है। जैसे अगर हम प्राचल टी द्वारा व्यक्त करें तो इस सर्किल के प्राचलिक इक्वेशंस हो जाएंगी x बराबर a cos t और y बराबर a sin t। और जब ये प्राचलिक समीकरण है तो थीटा के किसी भी मान के लिए a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये बिंदु सदैव इस सर्किल पर होगा। इसमें थीटा कुछ भी रखो, ये बिंदु सर्किल पर आएगा। जैसे थीटा बराबर 0 रख दें तो ये बिंदु बन जाएगा a cos 0 यानी a और a sin 0 यानी 0, तो ये बिंदु सर्किल पर ही होगा। थीटा का मान अगर हम π/4 रख दें तो ये बिंदु बन जाएगा cos π/4 1/√2 होता है, तो a/√2, और sin π/4 का मान भी 1/√2 होता है, तो a/√2। ये पॉइंट भी सर्किल पर ही होगा। अगर हम इसमें थीटा इजिकल टू π/2 रख दें तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, a, क्योंकि cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है। ये बिंदु भी सर्किल पर ही होगा। इस तरह से इसमें थीटा का मान 0 से बढ़ाते बढ़ाते 2π तक ले जाएं तो इस वृत्त के ये सारे बिंदु आते चले जाएंगे, यानी वृत्त पर विद्यमान सभी बिंदुओं के निर्देशांक इसी रूप में होंगे, बस केवल थीटा बदलना होगा। तो ये कहलाते हैं इस सर्किल के प्राचलिक समीकरण, और ये कहलाता है सर्किल पर विद्यमान बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक। प्राचलिक रूप में भी हम सरल रेखा या वृत्त के किसी प्राचलिक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। वो हमने जो पिछले वीडियो में वृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा
और अविलंब के समीकरण लिखे थे, उसमें x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह a sin थीटा रख दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो वृत्त के इस थीटा प्राचल वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण बन जाएंगे। ये प्राचलिक समीकरण इस सर्कल के हैं जो मूल बिंदु केंद्र वाला है। अगर हम ऐसा सर्कल लें जिसका केंद्र मूल बिंदु नहीं है, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सर्किल है। इसके प्राचलिक इक्वेशंस क्या होंगे? तो इसके प्राचलिक इक्वेशंस हो जाएंगे x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यूज़ क्रमशः त्रिज्या r है तो r cos थीटा r sin थीटा, या इनको और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं x बराबर a प्लस आर cos थीटा और y बराबर a प्लस आर साइन थीटा। तो x का मान एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और y का मान एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये इस वाले सर्कल के प्राचलिक समीकरण हैं। और इसलिए इस सर्कल पर विद्यमान किसी भी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक हो जाएंगे a प्लस आर cos थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और a प्लस आर साइन थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब थीटा इसमें कुछ भी रखो, ये बिंदु हमेशा इस सर्कल पर आएगा। तो ये कंसेप्ट है प्राचलिक समीकरण का, पैरामेट्रिक इक्वेशन या प्राचलिक समीकरण। दैट्स ऑल। सर्किल के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने सब डिस्कस कर ली। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो भी देखें। सर्किल के बारे में डिटेल फॉर्मूले हमने उस पिछले वीडियो में समझाए हैं। हम 2D में मेनली एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, एलिप्स और हाइपरबोला को। तो इनसे पहले की बातें हम थोड़ा फास्टली रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम इन पर जल्दी पहुंच सकें, और वो इसलिए भी कि ये सब बातें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई। तो जितना आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है उसमें से जितना पोर्शन यहाँ ज़रूरी है उसको मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तेज़ी से। तो आप ये करें कि इन सब टॉपिक्स जो कि अभी तक चल रहे हैं, इन सब टॉपिक, ये 6th नंबर का वीडियो है और इससे पहले 5 वीडियो हम और डाल चुके हैं। तो जो बाद में जुड़े हैं वो शुरू से फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें, क्रम से पढ़ें। तो वो टॉपिक्स जो 12th में थे, आपके 11th 12th में थे और यहाँ पर काम आने हैं, फ़िलहाल मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, डिवीज़न पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के विभिन्न प्रकार के समीकरण, 2 सरल रेखाओं के युग्म का समीकरण, 2 सरल रेखाओं के समांतर होने, उनके लंबवत होने के प्रतिबंध, ये सब सरल रेखाओं के बारे में रिवाइज किए थे। और सर्किल के बारे में हमने सर्किल का समीकरण, सर्किल के समीकरण की पहचान, मूल बिंदु केंद्र हो तब सर्किल का समीकरण, मूल बिंदु केंद्र ना हो तब सर्किल का समीकरण, सर्किल के सेंटर एंड रेडियस दे रखे हों तो सर्किल का समीकरण ज्ञात करना, और कन्वर्सली सर्किल का समीकरण दे रखा हो तो उसके सेंटर और रेडियस ज्ञात करना। ये सब हमने अभी तक डिस्कस किया है, और जो अभी अभी पढ़ा है वो तो अभी ताज़ा है ही। इसी क्रम में अब हम ले रहे हैं पैराबोला, परवलय। सर्किल में जितना ही हमने पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह याद कर लें, रिवाइज कर लें। इसी तरह का रिवीजन हम अब पैराबोला का लेना चाह रहे हैं। पैराबोला, या उसको हम कहते हैं हिंदी में परवलय, कैसा होता है, कैसी शेप होती है? इस तरह की शेप पैराबोला होती है।
बहुत एग्जैक्टली पैराबोला के फिगर को विजुअलाइज करने के लिए अब उदाहरण जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे किसी बॉल को या किसी पत्थर को फेंकते हैं स्पेस में, जैसे ये पृथ्वी तल है, अर्थ लेवल, अगर पृथ्वी तल से हम कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो बॉल सरल रेखीय पथ में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगी और जब तक उसमें वेग है तब तक जाएगी, और जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तो वहाँ क्षणिक विरामावस्था के बाद उसी पथ पर, यानी उसी सरल रेखा पर वापस लौट आएगी। यानी इस स्थिति में उस बॉल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगी। कब? जब हम उसको फेंकने की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड रखें, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकें, यानी पृथ्वी तल से 90 डिग्री के कोण पर। लेकिन अगर हम किसी बॉल को स्पेस में इस एंगल की बजाय किसी और एंगल पर फेंकें, मान लो हम एक बॉल को ऐसे तिरछा फेंकें इस डायरेक्शन में, तो बॉल यहाँ से चलेगी और यूँ वापस पृथ्वी तल पर आकर गिरेगी। जैसे क्रिकेटर बॉल फेंकता है, तो क्रिकेटर बॉल फेंकता है तो उसकी बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है वो ऐसी बनती है। ये पथ परवलय होता है। यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी दिशा में फेंकी गई बॉल जो आकृति बनाती है, जो उसका पथ बनता है, वो परवलय होता है। तो परवलय कैसा फिगर होता है वो हमने यहाँ देख लिया। ये यहीं पे एंड नहीं है। परवलय जब हम कहेंगे तो ये इस तरह से दोनों तरफ होगा, यानी बॉल का जो पाथ है वो इस परवलय का पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। परवलय इनफाइनाइट लंबाई का कर्व होता है। जैसे सर्किल अभी हमने पढ़ा है, तो सर्किल जो कर्व है उसकी लंबाई परिमित है। अगर इस सर्किल की त्रिज्या a है तो इसकी पूरी लंबाई इस कर्व की 2 पाई a होगी, परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है, सर्कमफेरेंस। लेकिन परवलय ऐसा नहीं है, ये तो लंबाई परिमित है। परवलय अनंत लंबाई का होता है। ये इस तरह से आगे बढ़ता ही जाएगा और ये इस तरह से आगे बढ़ता ही जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये पैराबोला है। अब बात आती है, ये तो पैराबोला को हमने डेली लाइफ में कहाँ देखा है वो मैंने यहाँ बताया, लेकिन पैराबोला की जो सिस्टेमेटिक इक्वेशन है, या पहले इक्वेशन से भी पहले अगर हम डेफिनेशन को समझें तो परवलय की परिभाषा क्या है? एक प्लेन पर, एक समतल पर कहीं भी कोई एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बना दें, सरल रेखा बना दें। जैसे मैंने ये सरल रेखा बना दी, ये फिक्स लाइन है, और एक फिक्स पॉइंट ले लें। जैसे इस सरल रेखा को हमने नाम दे दिया LM। LM एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको नाम दे दिया S। हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? परवलय की परिभाषा क्या है? ज्योमेट्रिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एक समतल पर एक निश्चित रेखा और ये निश्चित बिंदु कोई भी ले लें, एक बिंदु और एक रेखा। अब हम ये कहें कि वो सारे बिंदु, उन सारे बिंदुओं द्वारा बनाया हुआ पथ परवलय कहलाता है, जिनकी इस बिंदु से दूरी और इस रेखा से लांबिक दूरी सदैव समान रहेगी। यानी वो बिंदु जहाँ जहाँ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बिंदु यहाँ पर होगा पहली बार, P, मान लो उस बिंदु का नाम दें P, तो P यहाँ पर है, तो P की इस S से डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस PS, और इस P की इस रेखा से लांबिक दूरी, मान लो PM, इस P बिंदु से इस निश्चित रेखा पर लंब डाल दें तो ये दूरी मान लो PM मान लें, नेता को LN मान लें, LN। तो ये P की S से दूरी PS,
और P की M से लांबिक इस रेखा से लांबिक दूरी PM इक्वल हो, ये कहा जा सकता है, या इन दूरियों का अनुपात 1 होगा। PS और PM जब इक्वल होंगे तो PS अनुपात PM 1 होगा। तो ये P यहाँ पर है। फिर मान लो P यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी P इस रूप में है कि P की इस S से दूरी और इस रेखा से लांबिक दूरी अभी भी इक्वल हैं। PS दूरी और PM दूरी अब भी बराबर है। P यहाँ आ गया तो P की इस S से दूरी और इस रेखा से लांबिक दूरी बराबर है। P यहाँ आ गया तो इस कंडीशन को संतुष्ट करते हुए P मूव करता जाएगा। तो P के मूव करने से जो पथ बनेगा वो कहलाएगा परवलय। ये परवलय की डेफिनेशन है। यानी परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी उस निश्चित बिंदु से दूरी और उस निश्चित रेखा से लांबिक दूरी ऑलवेज इक्वल रहे, या उन दूरियों का अनुपात हमेशा 1 रहे। यह परवलय की परिभाषा है। इस फिक्स बिंदु को, एक बात और, ये सब एक ही प्लेन पर होगा। वो फिक्स बिंदु भी जिस समतल पर है उसी समतल पर ये फिक्स रेखा होगी और उसी समतल पर ये बिंदु P मूव करेगा। तो बिंदु P उन स्थितियों पर जाता रहे कि जहां से उस बिंदु की इस फिक्स बिंदु से दूरी और इस फिक्स रेखा से लांबिक दूरी हमेशा बराबर रहती रहे। तो P जहां जहां जा सकता है, या P की सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनेगा वो परवलय कहलाएगा। और ये जो फिक्स बिंदु हमने लिया था प्लेन पर, इस बिंदु को हम कहेंगे इस परवलय की नाभि या फोकस। और ये जो फिक्स रेखा ली थी हमने, इसे हम कहेंगे इस परवलय की न्यता या डायरेक्ट्रिक्स। अब और थोड़ा सा जनरल हो, ज़्यादा व्यापक बात करें तो हम एक शब्द पढ़ेंगे कॉनिक या कॉनिक सेक्शन। कॉनिक को हम कहेंगे शांकव और कॉनिक सेक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे शंकु परिच्छेद। ये क्या होते हैं? एक तरह से हम देखें कि एक शंकु जो होता है, कोन जो होता है, उसको एक प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाए, काटा जाए, एक समतल इस प्लेन को काटे तो जो आकृति निकलेगी वो कॉनिक सेक्शन कहलाती है। लेकिन हम उस वाले परिभाषा में अभी ना जाएं। अभी हम ये कहें कि कॉनिक की जो जनरल डेफिनेशन होती है, वो जो अभी हमने परवलय की डेफिनेशन ली थी, परवलय की डेफिनेशन में ये अनुपात 1 होता है। ये अनुपात 1 ना हो के कोई जनरल फिक्स्ड कांस्टेंट हो, जैसे हम कहें कि PS/PM, ये जो अनुपात है वो E हो, जहां E एक नियत फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है। E क्या है? एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, एक नियत धनात्मक संख्या। तो इस कर्व को कॉनिक या शांकव कहते हैं। बात अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई होगी। एक बार अभी हमने पैराबोला की डेफिनेशन समझ ली, अब कॉनिक की डेफिनेशन समझें। कॉनिक कैसे वक्र को कहते हैं? तो एक समतल पर एक फिक्स बिंदु और एक फिक्स रेखा ले ली जाए, फिर एक बिंदु P का बिंदु पथ जो इस प्रकार मूव करे कि सदैव उस P की फिक्स बिंदु से लांबिक दूरी और उस P की उस फिक्स रेखा से उस P की बिंदु S से सीधी दूरी और उस बिंदु P की उस फिक्स रेखा से लांबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अनुपात PS/PM अचर रहे,
और वो अचर कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो इस पी के पथ से यानी पी के मूव करने से जो पथ बनेगा वो कहलाता है शांकव। अब ये अनुपात ई जो कि अचर रहेगा वो कितना है, उस आधार पर ये शांकव के प्रकार बन जाते हैं। अगर ये ई 1 है तो ये परवलय बन जाता है। अगर ई पॉजिटिव नंबर लेकिन लेस देन 1 है तो ये दीर्घवृत्त कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा। और अगर ई 1 से बड़ा है तो ये हाइपरबोला कहलाएगा, अतिपरवलय कहलाएगा। यानी ई इज इक्वल टू 1 होने पर परवलय, ई लेस देन 1 पॉजिटिव नंबर होने पर इलिप्स, और ई इज ग्रेटर देन 1 होने पर हाइपरबोला। डेफिनेशन सबकी यही होगी, पी एस अपॉन पी एम इज कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट कितना है, तो शांकव जब हम बोलते हैं तो शांकव शब्द में ये 4 कर्व शामिल होते हैं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। ये चारों कर्व संयुक्त रूप से शांकव कहलाते हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें कि 2D में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें मात्र शांकव पढ़ना है। कभी हम सर्कल पढ़ रहे होंगे, कभी परवलय पढ़ रहे होंगे, कभी दीर्घवृत्त पढ़ रहे होंगे और कभी अतिपरवलय पढ़ रहे होंगे, लेकिन इन ऑल हम शांकव पढ़ रहे हैं। इन चारों वक्रों को शांकव कहते हैं। यानी सर्कल भी एक शांकव है, पैराबोला भी एक शांकव है, इलिप्स भी एक शांकव है और हाइपरबोला भी एक शांकव है। और शांकव की डेफिनेशन ये है कि एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा, एक मूविंग पॉइंट का लोकस या बिंदु पथ वो इस प्रकार मूव करे कि उसकी हर स्थिति में उस बिंदु की निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित रेखा से लांबिक दूरी का अनुपात अचर बना रहे, तो वो शांकव कहलाता है। अनुपात अगर 1 है तो वही शांकव पैराबोला कहलाएगा। अनुपात अगर 1 से कम पॉजिटिव नंबर है तो वही शांकव दीर्घवृत्त कहलाएगा, और 1 से अधिक होने पर अतिपरवलय कहलाएगा। तो ये है कोनिक का जनरल कंसेप्ट और कोनिक के विभिन्न प्रकार और डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हम लिखेंगे, सिस्टमेटिक भी लिख लेंगे। उससे पहले मैं एक बात और कर लूँ, इन सब का 2D में इक्वेशन कैसा होता है। तो इन सब का 2D में जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री होता है, 2 घातीय होता है। हमने देखा था कि सर्कल का समीकरण 2 घातीय होता है, परवलय का समीकरण भी अभी हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि 2 घातीय होता है। इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के समीकरण 2 घातीय होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन भी 2 घातीय होती है, 2 रेखाओं का संयुक्त समीकरण भी 2 घातीय होता है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कब सर्किल का होता है, कब परवलय का होता है, कब पेयर ऑफ लाइंस का होता है। एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।